कह देते हैं कि गाय के दूध में जो A2 मिल्क है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इनके बात समझ में आती है। और जर्सी का जो A1 मिल्क है वो खराब है, तो इनको बात समझ में आती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो लिखा गया है वो इनको समझ में नहीं आता है। हमारे आयुर्वेद में तो कहा गया है कि गाय का दूध जो है वो अमृत है, गाय का घी जो है वो अमृत है। आयु रेव घृतम, घी क्या है? आयु है। अगर लंबे समय तक जीना है और स्वस्थ जीना है, आईसीयू के अंदर नहीं जीना है, तो गाय का घी खाइए। गाय को हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कहा है कि हृदय है, हृदय यानी हृदय के लिए गुणकारी। जबकि आज के डॉक्टर कहते हैं कि भाई हार्ट पेशेंट हो, गाय का घी मत खाओ। देशी गाय का घी जो है हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन गाय केवल घी देती है क्या? 7 महीने का एक बच्चा, उसका लीवर खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा लीवर जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए खर्च होंगे। और उसके बाद इस लीवर की उम्र जो है वो 20 साल की होगी। 20 साल का जब ये बच्चा हो जाएगा तो फिर से इसका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 20 साल तक इसको दवाइयां खाते रहना पड़ेगा। फिर जब ये 40 साल का हो जाएगा फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यानी हर 20 साल के बाद उसका जीवन खतरे में। अब मां बाप बड़े परेशान कि आज लीवर 10 लाख का है, 20 साल के बाद 1 करोड़ का हो जाएगा, फिर उसके 20 साल के बाद पता नहीं कितने करोड़ का हो जाएगा। मेरे पास फोन आया कि भाई आपके गो विज्ञान के अंदर, आपकी पंचगव्य चिकित्सा के अंदर इसका कोई इलाज है? मैंने कहा इलाज तो है। आपके आसपास कहीं गाय है? बोले मेरे घर में ही गाय है। मैंने कहा देशी गाय? बोले बिल्कुल देशी गाय है। तब तो मैंने कहा कुछ भी खर्चा नहीं होगा आपका। बोले क्या करना है? मैंने कहा गाय का जब गोबर करेगा है तो उसके गोबर को हाथ में ले लेना, उसे सूती कपड़े में डालना और डाल के उसको निचोड़ना, आधा चम्मच रस निकलेगा, उस आधे चम्मच रस के अंदर आधा चम्मच मधु मिला देना और वह मधु मिला के रोज अपने बेटे को ये चटा देना। उन्होंने 3 महीने तक ये प्रयोग किया, उनके बेटे का लीवर बिल्कुल ठीक हो गया। कहां लाखों करोड़ों का खर्च और कहां गोबर का रस। एक मुंबई के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं। उनकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम था। फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हो चुकी थी, ऑपरेशन से हो चुकी थी। सेकेंड डिलीवरी का टाइम था। डॉक्टरों ने कह दिया कि हम 20 घंटे से प्रयत्न कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। अब हम 4 बजे, 12 बजे कहा कि 4 बजे हम इनका ऑपरेशन करेंगे, तब तक 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। इससे ज्यादा इंतजार करना इनके मां के और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उनका फोन आया मेरे पास, बोला अभी भी कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा गाय के गोबर का रस निकालिए। बोले कितना? मैंने कहा 5-6 चम्मच। उसमें 2 चम्मच मध मिलाइए, थोड़ा सा पानी मिलाइए और 1 कप बना के उनको पिला दीजिए। ये सब करते करते उनको 1 बज गए। जिस हॉस्पिटल में उनकी श्रीमती जी एडमिट थी, उस हॉस्पिटल में मेरा लेक्चर हो चुका था, इसलिए डॉक्टरों ने अनुमति दे दी, नहीं तो अनुमति भी नहीं देते। 1 बजे बुलाया उन्होंने और 3:45 बजे, केवल 3.25 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 4 बजे वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाले थे। अब बताइए इस गोबर की कोई कीमत हो सकती है क्या? कैंसर के पेशेंट जो दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगते हैं आखिरी स्टेज पे पहुंचकर, डॉक्टर कह देते हैं कि भाई अब भगवान से प्रार्थना करो कि ये इसको जितनी जल्दी उठा ले उतना ही अच्छा। जो मां बाप अपने बच्चों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं, वही मां बाप अपने बच्चे को जब कैंसर से छटपटाते देखते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको उठा लो, अब इसका दर्द देखा नहीं जा रहा है। आप सोचिए उस मां बाप की क्या स्थिति होती होगी जो अपने बेटे के लिए मौत मांग रहे हैं।
कितनी भयानक पीड़ा होती होगी उन माता पिता को। मॉर्फिन जैसा सबसे खतरनाक पेन किलर फेल हो चुका है, ऐसे पेशेंट को हमने सादा गोमूत्र, गाय ने गोमूत्र किया सुबह 5 बजे और वो ले जाके गोमूत्र उसको 6 बजे पिला दिया। दूसरे दिन जब डॉक्टर पेन किलर का इंजेक्शन लगाने आए तो पेशेंट ने मना कर दिया, डॉक्टर साहब इंजेक्शन की जरूरत नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और ये 1-2 पेशेंट के किस्से नहीं बता रहा हूं आपको, ये हजारों केस हैं ऐसे। अब आप सोचिए जरा, गाय खाती क्या है? घास खाती, घास जो हमारे खाने की चीज नहीं है। वो घास खा के एक अमृत नहीं 5 अमृत देती है। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र 5 अमृत देती है। क्या आप पूरी दुनिया में एक भी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जो घास को अमृत के रूप में बदल के दे दे आपको? ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां बड़े बड़े दावे करती है रिटर्न के। आप ऐसी किसी कंपनी को जानते हैं कि जिसके अंदर आप घास इन्वेस्ट करें और वो बदले में 5 अमृत छोड़ो 1 अमृत आपको दे दे? तो जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता है वो काम गौ माता कर रही है। और ऐसी गौ माता को प्रेम से घास खिलाने के बजाय हम लोग कचरा खिला रहे हैं। पॉलीथीन की थैलियां के अंदर माताएं क्या करती है? अपने घर का बचा हुआ सब, रसोई का बचा हुआ सब सामान डालती है, सब्जियों के छिलके डालती है, फलों के छिलके डालती है और वो फेंक देती है और गाय के पेट में चली जाती है। जो गाय अमृत दे रही है हम उनको मौत दे रहे हैं। ये कैसा हिंदुत्व है? क्या जब कोई गाय के गर्दन पे छुरा रखता है तभी हम हिंदू बनते हैं? जब गाय कचरे के ढेर में मुंह मार रही होती है तब हमारा हिंदुत्व कहां चले जाता है? जब गाय जूते डंडे खा रही होती तब हमारा हिंदुत्व कहां चले जाता है? ये पाखंडी हिंदुत्ववाद छोड़ें। अगर असली हिंदू की औलाद हो तो गाय को कचरे में मुंह मारते हुए कभी देखना नहीं, देना नहीं उसको। ऐसा नहीं कि मुंह फेर लेना। अगर गाय कचरे में मुंह मार रही है तो जाके उसको थोड़ा चारा खिला देना, और नहीं तो हिंदुत्व की बात करना नहीं, क्योंकि तुम उसके अधिकारी नहीं हो। अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हो, वो कृष्ण जो गायों के पीछे नंगे पैर चलते थे। अरे कोई कहीं कांटा तो नहीं हो, मेरी गौ माता को कांटा नहीं लग जाए, इसलिए कृष्ण नंगे पैर चलते थे कि भाई कांटा हो तो उसको मैं हटा दूं। उस कृष्ण की भक्ति करते हैं और उसी कृष्ण की मां, उसी कृष्ण की प्रिया गौ माता की ये दुर्दशा। वास्तव में हमारे देश में अगर कृष्ण को मानने वाले होते तो आज गाय की दुर्दशा नहीं होती है। इसलिए पाखंड छोड़े, ये हिंदू समाज अपना पाखंड छोड़े और गौ माता के बारे में सोचे, गहराई से सोचे, क्योंकि बिना गाय के ना तो भारत का कोई अस्तित्व है, ना हमारे धर्म का कोई अस्तित्व है, ना हमारी संस्कृति का कोई अस्तित्व है, ना हमारी शिक्षा का अस्तित्व है। राजा अपने राजकुमारों को गुरुकुल में भेजते थे और गुरुजी बोलते जा गाय चरा, तो राजा ये नहीं कहता कि गुरुजी आपके यहां कोई लेबर प्रॉब्लम है क्या? अगर लेबर प्रॉब्लम है तो मैं 25-50 ग्वाले भेज देता हूं, वो गाय चरा लेंगे, राजकुमार को तो पढ़ाइए। लेकिन राजा का ऐसा कहने का साहस नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो जानते थे कि गाय की सेवा ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के 2 भाग हैं, एक है ज्ञान और दूसरी जानकारी। ज्ञान भीतर से प्रकट होता है और जानकारी बाहर से मिलती है। ये ज्ञान भीतर से कैसे प्रकट होता है? जब कृपा होती है, जब गुरु की कृपा हो, संत की कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, और या फिर गौ माता की कृपा हो, तभी ज्ञान प्रकट होता है। कृपा करने में जो सक्षम है उसकी कृपा होगी तभी ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। गौ माता कृपा करने में सक्षम है
और बिना ज्ञान के जानकारी बहुत खतरनाक होती है। रावण जबरदस्त जानकार व्यक्ति था, चारों वेदों के चारों वेद पढ़ रखे थे, कंठस्थ थे उसे। उसने तो रावण संहिता लिखी, लेकिन रावण को ज्ञानी नहीं कहा जाता है। जब भी ज्ञानियों का नाम आता है तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो किसको कहा जाता है? हनुमान जी को। हनुमान जी ज्ञानी थे, रावण जानकार था। बिना ज्ञान के जानकार आदमी कितना खतरनाक होता है, यह हमारे रावण से हमारे समझ में आता है। आज हमारे देश में एक भी शिक्षा केंद्र नहीं है। ये जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, ये सब के सब एजुकेशन सेंटर नहीं है, ये सब के सब इंफॉर्मेशन सेंटर हैं। एक भी शिक्षा केंद्र नहीं है, एक भी एजुकेशन सेंटर नहीं है हमारे भारत में। ये जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, ये सब के सब इंफॉर्मेशन सेंटर हैं। और इसलिए ये देश के लिए भयानक खतरनाक चीजें हैं। यहां से एमबीए करके लड़का निकलता है मार्केटिंग सीख के। वो मार्केटिंग का जानकार है, कोई भी चीज बेच सकता है। इसलिए वो गाय का चमड़ा भी बेचता है, गाय की चर्बी भी बेचता है, गाय के मांस भी बेचता है। उसे ये पता नहीं है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये चीजें बेचने की नहीं है। गाय का दूध बेचना है, गाय का घी बेचना है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य मिलता है, वो चीज बेचे। क्योंकि आज शिक्षा में से गाय हट गई है। ये गाय हटने के कारण ये दुर्दशा हो रही है। गरीब आदमी इसलिए मर रहा है क्योंकि उसे चिकित्सा नहीं मिल रही है, और अमीर आदमी इसलिए मर रहा है क्योंकि उसे डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि डॉक्टर को भी ज्ञान नहीं है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उसके अंदर साक्षात परमेश्वर है। वो तो देख रहा है ये बकरा है, इसको कैसे मैं हलाल करूं। ये जानकारी है उसको कि मैं कैसे इसके अज्ञान का फायदा उठाऊं, इसके जानकारी के अभाव का मैं कैसे फायदा उठाऊं, ये उसको जानकारी है। बिना ज्ञान के शिक्षा मनुष्य को राक्षस बना देती है। और इसलिए अगर शिक्षा चाहिए तो ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए गोमाता की सेवा आवश्यक है। बाद में सब लोग, कोई चाबी भूल के चला गया, कोई कुछ भूल के चला गया, सब बाद में जिसकी चाबी हो जाएगा कहां? कार की चाबी भूला, यहीं आएगा। तो यह गाय के बिना सब सूना है। यहां पर गौमूत्र के स्टॉल लगे हैं, आप उनका उपयोग करके देखिए। हमारे घर में पेन किलर होता है, क्यों नहीं हम गौमूत्र का अर्क रखते हैं घर के अंदर? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 3 फ्रैक्चर हो गए, डॉक्टर ने कहा बहुत दर्द होगा, आपको पेन किलर लेना पड़ेगा। मेरे मन में विचार है, जब कैंसर का दर्द ठीक हो सकता है तो चलो ये तो मामूली दर्द है। जैसे ही दर्द होता मैं तुरंत गौमूत्र अर्क पी लेता, और 20-25 मिनट के अंदर अंदर दर्द शांत हो जाता। तो हर घर में गौमूत्र अर्क होना चाहिए, हर घर में देशी गाय का घी होना चाहिए। कभी किसी को कोई तकलीफ हो जाए, अब कई बीमारियां हैं, किसी का सिर दर्द होता है, किसी के बाल झड़ते हैं, किसी के आंखों में चुभन होती है, किसी के कान में पस निकल रहा है, किसी के कान में दर्द हो रहा है, किसी के कान में आवाज आ रही है, किसी को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को कोई खर्राटा ले रहा है, किसी को छींकों पे छींकें आ रही है, किसी को एलर्जी है, किसी को अस्थमा है, किसी के बाल झड़ रहे हैं। ऐसी सभी चीजों के अंदर गाय का घी के कुछ बूंदे आप नाक में डालिए, अद्भुत लाभ होगा, अद्भुत लाभ। लेकिन देशी गाय का घी होना चाहिए, और वो भी विधिवत बना होना चाहिए। कच्चे दूध में से क्रीम निकाल के आजकल डेयरियां बेच रही है, वो नहीं चलेगा। दूध का दही बनाया जाए और दही को मथा जाए, जैसे यशोदा मैया मथती थी, फिर उसमें से मक्खन निकले और उस मक्खन को तपा कर जो बनता है वो घी होना चाहिए। और गाय भी ऐसी हो जो प्रसन्न हो। गाय कब प्रसन्न होती है? जब उसका बछड़ा पेट भर के दूध पीता है। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन मार के दूध निकाल रहा है, या ऐसा नहीं कि बछड़े को ने थोड़ा सा दूध पीना शुरू किया, गाय ने दूध छोड़ा कि बछड़े को बांध दिया और दूध निकाल लिया। ऐसे दूध से काम नहीं चलेगा। अरे गाय से अमृत चाहिए तो कम से कम घास तो खिलाए, पेट भर के बढ़िया घास तो खिलाए। कचरा खिला के हम चाहेंगे कि गाय अमृत दे,
वो तो मां है, उसकी बात अलग है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? इसलिए गाय को अगर आप घास खिलाते हैं तो 5-5 प्रकार के अमृत मिलते हैं आपको। आज जिस प्रकार से हमारे जीन्स खराब हो रहे हैं, अगर हमें रक्षा करनी है अपने आने वाली पीढ़ियों को, हम चाहते हैं कि हमारे विकलांग संतान नहीं हो, मंदबुद्धि संतान नहीं हो, विकृत संतानें नहीं हो, उनकी उम्र भी अच्छी हो, तो हमें गाय की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय ये सब करने में समर्थ है। घड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, समय का अभाव है, लेकिन आपको लगा कि यह विषय हमें तो पता चला, ये पूरे देश में और लोगों को पता चलना चाहिए, हमारे परिवारों को पता चलना चाहिए, हमारी बहन बेटियां जिन घरों में गई हैं उनको भी पता चलना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहे वहां पर। और भी बहुत सारी जानकारियां, लेकिन अब समय के अभाव में मैं दे नहीं सकता। तो यहां बाहर जो एक काउंटर लगा है, वहां काउंटर पे आपको मेरे व्याख्यान की 1.25 घंटे के व्याख्यान की सीडी मिल जाएगी। एक मैंने पुस्तक बनाई है, गो सुषमा। देखने से आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चों की किताब है। ये बच्चों की पुस्तक नहीं है, बच्चे भी गाय से जुड़े इसलिए ये पुस्तक बनाई गई है। ये बड़ों के लिए पुस्तक है। वो पुस्तक आप पढ़िएगा, चित्रकथा रूप में है, आराम से गांव का व्यक्ति भी समझ सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है। ऐसे रूप में उसको बनाया गया, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। वो पुस्तक आप लीजिए, उसके साथ आपको सीडी भी मिल जाएगी। आज देश में जिस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक मैंने पुस्तक लिखी, अपने डॉक्टर स्वयं बने। पीयूष भाई ने मेरा परिचय देते समय बताया कि जो व्यक्ति हमेशा से बीमार रहा, गौ माता की कृपा से स्वस्थ हो गया, और इतना ही नहीं, गौ माता ने ऐसा ज्ञान दिया कि आज वो पूरे देश में स्वास्थ्य वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पुस्तक मैंने गौ माता की कृपा से लिखा है। मैंने किताबें पढ़ पढ़ कर नहीं लिखी है। आयुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला एक भाग है औषधि का, जो 10% है केवल आयुर्वेद का। 90% आयुर्वेद हमारी परंपरा में है। जैसे बैठकर पानी पीना, ये हमारी परंपरा में है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। ये परंपराएं बनने में 5-5, 7-7 पीढ़ियां निकल जाती है, और आज एक-एक पीढ़ी 25-25 परंपराओं को तोड़ रही है। औषधियां लुप्त हो गई तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर परंपराएं लुप्त हो गई तो देश को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कई पीढ़ियां निकल जाएगी इन परंपराओं को बनाने में। तो जिन्हें लगता है कि भाई हमारे परंपराओं के पीछे क्या विज्ञान था, वो समझना है, और कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे हमें पता चल जाए कि 10 साल बाद हमें ये बीमारी आने वाली है, ताकि आज हम उसका इलाज करें, ना पैसा खर्च हो, ना समय बर्बाद हो, ना कष्ट हो। तो वो लोग उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि भाई हमारे घर के छोटे बच्चों को भी गाय के प्रति संस्कार मिलना चाहिए। 5-5, 7-7 साल के बच्चों को भी संस्कार कैसे मिले, उसके लिए मैंने एक खेल बनाया है, गोलोक सीढ़ी। छोटा बच्चा खेलता है, आप लोग जानते हैं, सांप सीढ़ी खेले हुए आप। खेलता है, जब गाय का दूध पीता तो सीढ़ी से ऊपर जाता है, लेकिन भैंस का दूध पीता तो नीचे आ जाता है। जर्सी का दूध पीता तो एकदम ऊपर से नीचे आ जाता है। तो बच्चे को समझ में आएगा कि हमको स्कूल में गलत पढ़ाया जा रहा है, गाय के नाम पे जर्सी पढ़ाई जा रही है, जर्सी खराब चीज है। स्कूलों में तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बच्चा जब गाय का मक्खन खाता है तो वो ऊपर जाता है, लेकिन जब बटर खाता है तो वो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि बटर वाले कहते हैं द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये बटर जो है टेस्ट ऑफ इंडिया है, और जो मक्खन है जो हमारे माधव खाते थे, हमारे गोपाल खाते थे, वो टेस्ट ऑफ भारत है। अभी तो लोगों को यही पता नहीं इंडिया और भारत में क्या अंतर है। तो उसे माखन मिश्री खिलाइए, ये नमक डाला हुआ बटर मत खिलाइए। तो बच्चा खेल खेल में समझ जाएगा, मक्खन खाएंगे तो ऊपर जाएंगे, बटर खाएंगे तो नीचे आएंगे। बच्चे को समझ में आएगा कि गोबर के साबुन से नहाते हैं तो ऊपर जाते हैं, लेकिन चर्बी लगा हुआ साबुन से नहाते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। गाय के गोबर के कोयले से दंत मंजन करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं।
और हड्डियों के चूरे से बने हुए टूथपेस्ट से जब दांत साफ करते हैं तो नीचे आते हैं। ये सब चीजें बचपन में बच्चों को समझ में आना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सके। इसलिए खिलौना बनाया है। ऐसे ही जिस स्पेशल घी की बात की वो भी आपको वहां मिल जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, आयुर्वेद ने सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज को दिया है वो है समय को। अगर आप गलत समय पे अमृत भी खाते हैं तो जहर का काम करता है। और आज मैं देख रहा हूं कि 20% लोग जहर से मर रहे हैं, 80% लोग अमृत से मर रहे हैं, क्योंकि गलत समय पर खाया गया अमृत जहर का ही काम करता है। गुड़ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। पीयूष भाई कह रहे थे मैं गुड़ खाता हूं। चैत्र के महीने में अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपका खून खराब होगा। आप घानी का तेल खाइए, 11 महीने खा सकते हैं। सर्दियों में तो बहुत ज्यादा फायदा करता है, गर्मियों में उतना फायदा नहीं करता है। लेकिन वही घानी का तेल जो शुद्ध चीज है, बढ़िया चीज है, रिफाइंड तेल तो कभी नहीं खाना चाहिए। वो घानी का तेल भी आप वैशाख का महीना आने वाला, अगर वैशाख के महीने में खाएंगे तो पित्त के रोगों से परेशान हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें, कौन सी सब्जी खाने, जैसे अभी आम का सीजन आया, मैं देख रहा था हाईवे से जब आ रहा था मुंबई से, आम खाने का सीजन नहीं आया है। इस समय आप आम खाते हैं, महंगे भाव का होता है। लोग 2-2 हजार रुपए डजन, मैंने देखा मुंबई में फरवरी के लास्ट वीक में 2-2 हजार रुपए डजन का आम खरीद के लेके आ रहे हैं। पैसा बर्बाद, उस आम में स्वाद भी नहीं, और वो आम खाएंगे तो स्वास्थ्य भी खराब होगा। दिवाली पे लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी चीजों से आप बचना चाहें तो उसके लिए कैलेंडर बनाया है कि चैत्र के महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वैशाख के महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऐसे पूरे 12 महीने का उसमें दिया है। कौन से फल, कौन सी सब्जी, कौन सा अन्न, यहां तक कि पानी भी कौन सा पीना है नहीं पीना है। आप गर्मी के दिनों में अगर तांबे का पानी पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी आपको। सर्दी के दिनों में आप तांबे का पानी पीते हैं तो वो फायदा करेगा, गर्मी के दिनों में तो मटकी का पानी पीना है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे व्यवहार में थी वो गायब हो गई, उसके लिए आप पढ़िएगा। आखिर में एक विषय पीयूष भाई ने इशारा कर दिया है कि अगर लोगों की इच्छा होगी तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, लेकिन अभी तो रुक जाइए। तो आखिरी चीज, 7 नवंबर 1966 को 1966 गौ भक्तों और संतों का एक बहुत बड़ा, लाखों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे थे कि देश में गाय का सम्मान फिर से स्थापित हो, गोरक्षा का कानून बने, गोचर भूमि मुक्त हो, ऐसी मांग लेके वहां पहुंचे। उस समय सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चला दी, सैकड़ों संत और गोभक्त मारे गए। इस 7 नवंबर 2016 में 50 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे गो भक्तों के बलिदान को 50 साल पूरे हो रहे हैं। अभी तक देश में गाय को सम्मान मिलना तो दूर, गो रक्षा का कानून तक नहीं बना है। अब अगर हमें उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, हम चाहते हैं कि भाई गो भक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि मिले, तो अगस्त ऋषि की एक भविष्यवाणी है कि भारत के लिए संवत 2073 जो अब शुरू हो गया चैत्र से, वो बहुत ही शुभ होगा। तो शुभ कैसा होगा? किसान को कह दिया मानसून बहुत अच्छा आने वाला, किसान हाथ पे हाथ धर के बैठ गया, तो क्या मानसून शुभ होगा? ये अच्छा समय शुरू हो गया और हम गो भक्त हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये समय आएगा और निकल जाएगा, जैसे आज से 250 साल पहले हुआ था। बहुत अच्छा समय आया, वो हमने गंवा दिया और उसके बाद देश की दुर्दशा हो गई। फिर से अच्छा समय आया है भारत को उठ खड़े होने के लिए। इसलिए अब सभी गो घर के 50 जरूरी काम छोड़कर भी गो रक्षा में लग जाए, घर घर ये संदेश पहुंचाए कि गो रक्षा होनी चाहिए, इसी वर्ष होनी चाहिए, अगले वर्ष की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और 7 नवंबर को हम लाखों की संख्या में, कम से कम 50 लाख लोग दिल्ली पहुंचे। ऐसी तैयारी अगर होगी तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। फिर सरकार बहाने नहीं करेगी, अरे हम क्या करें, हमारे तो राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अरे हिम्मत करो, बहुमत की जरूरत नहीं है। हिम्मत करने वाले बहाने नहीं करते हैं। लेकिन गौ हत्यारों के 1 करोड़ 10 लाख का उनको प्रॉफिट होता है, उनमें से कुछ टुकड़ा इनको भी मिला होगा, तभी ये इतना कानून को लंबा खींचे जा रहे हैं, उसको टाले जा रहे हैं।
इसलिए अब दबाव बनाना होगा, और ये दबाव बनाने के लिए हमको दिल्ली चलना होगा, एक जोरदार आंदोलन करना होगा। सभी गौ भक्त, सभी कृष्ण भक्त, सभी अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले, ये सभी लोगों की आवश्यकता है कि सब एक मंच पर आए, एक साथ चले, उन गौ भक्तों को श्रद्धांजलि हो, देश में गौरक्षा का कानून स्थापित हो। इसलिए इस कैलेंडर के अंदर वो गौरक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो जरूरी है, वो भी लिखी गई है। बिना 1 रुपया खर्च किए भी परिवार एक गाय को बचा सकता है, ऐसे बहुत सारे उपाय दिए हैं उसके अंदर। आप उसे पढ़िए, घर घर पहुंचाइए। और आपने बड़ी शांतिपूर्वक मुझे सुना, यहां मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सभी के बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से लालजी भाई के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करने के अंदर बहुत सारे संगठनों को साथ में लिया, बहुत सारी संस्थाओं को साथ में लिया, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार हम जोर से बोलेंगे, गौ माता की।